जी की। कुमार महापंचायत में आज ओसिया की पावन धरा पर हम सबके बीच में बैठे संत शिरोमणि श्री चेतन राम जी, संत शिरोमणि पारस राम जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए बड़ी तादाद के अंदर मोतियों से भी महंगे मेरे समाज बंधुओं, इस तरफ बैठे हुए जितने भी भामाशाह पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आपकी इस ओसिया की धरा पे मैं मदन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये सही नहीं है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक नारायण जी प्रजापति को भी मैं धन्यवाद देता हूं। नारायण जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि समाज को आप एक मोतियों की माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। कहां गए नारायण जी? कहां है? इधर आओ थोड़ा। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपको कभी कभी नीचे बैठने चले जाते हो, आपका मंच पे मन नहीं लगता है, लेकिन अब मंच पे मन भी लगाना पड़ेगा। समय तन और मन तो लगा रहे हो, लेकिन मंच पे मन भी लगाना पड़ेगा। अगर नारायण जी ने अच्छा काम किया हो, आप सबको लगता है नारायण जी अच्छा काम करते हैं अच्छा काम, तो मैं यहां बैठे हुए इस प्रांगण में आप सभी की तरफ से नारायण जी का स्वागत कर दूं। आवाज नहीं आई मेरे को, इधर से खड़े बंधु, इनसे आवाज नहीं आई। नारायण जी का स्वागत कर दूं तो ये इस समाज की तरफ से मैं नारायण जी का स्वागत कर दूं। एक दुपट्टा और देना भैया, देखें। और मैं उस शख्सियत का भी स्वागत करना चाहता हूं। नारायण जी के मेरे मतभेद बहुत है, ये नारायण जी ने भी कहा है, लेकिन इतना मैं बता देता हूं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। यदि अगर किसी व्यक्ति को कोई इस कार्यक्रम के बाद में हो समस्या, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद और मनभेद के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। आज नारायण जी को तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उस शख्सियत को भी देखना चाहता हूं इस मंच पे, और मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूं जिसकी बदौलत और जिनका मैं समझता हूं कोई नारायण जी को कभी चेहरे पे सिकन नहीं देखी। हम तो एक दिन बाहर रह जाते हैं तो घर से फोन आता है, कितने दिन बाहर हो भैया? 1 महीना हो गया, हम बाहर रहते हो। मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं जिनकी बदौलत नारायण जी पूरे राजस्थान के अंदर घूमते हैं और उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। मैं नारायण जी की धर्मपत्नी जी को भी बुलाना चाहता हूं और एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं आपको मेरी भाषा समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारे राजस्थानी में कहावत है कि पटेल की पटलाई जब तक ही चलती है जब तक कि घरवाली उसको सहयोग करती है, वरना उस पटेल की पटलाई अगर घर में नहीं चली तो बाहर भी नहीं चलेगी। तो आपकी इस राजस्थान में पटलाई जो चला रही है असली मात्रा में, असली भाषा में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और देखना चाहता हूं, ये जनता भी देखना चाहती है कि भैया हम तो 10 दिन के अंदर भी घर से क्लेश हो जाते हैं, आप 1-1 महीने तक बाहर छोड़ देती हैं, है? समाज में घूमने के लिए 25,500 रुपए हर महीने देते हैं अपनी सैलरी। भैया समय तो दे ही रहते हैं अपना कीमती समय में से, लेकिन अभी ये पता चला कि तनख्वाह में से भी पैसे देते हैं। 29,500 रुपए नारायण जी को चलने के लिए घर से। सबसे पहले एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि चैरिटी विदाउट होम, की घर से पहले नहीं होता, तो ये सही साबित हो गया। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां बैठे हुए मेरी माता और बहनों को भी कहना चाहता हूं कि नारायण जी 2 बजे कहीं होते हैं, 3 बजे कहीं होते हैं, 4 बजे कहीं होते हैं, 1 बजे कहीं होते हैं।
ये नारायण जी अगर आपके बीच में सेवा का कार्य कर रहे हैं तो नारायण जी से बड़ा त्याग, तप और तपस्या अगर कोई कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आओ नारायण जी, आओ। आपके साथ फोटो। ओके मैम। किसका परिचय? मेरा पूछ रहे हैं क्या? परिचय तो नारायण जी दे सकते हैं, अब हम कैसे दे सकते हैं पूरा परिचय? तो जितना पता था उतना बता दिया। भाई जोधपुर जेल में अभी जेलर है। कई जना पूछे था लुगाईगढ़ में के जेल में, हमें तो पूरा पूछे कौन जना भाई कहूँ जेलर। दुनिया को जेल और नारायण जी को जेल मुक्त कर रखा है। बताओ कितनी बड़ी बात है। पूरी तरीके से नारायण जी को जेल मुक्त कर रखा है। बेटो आप ऊपर बिठा, आप ऊपर विराजो नारायण जी। आदत डाल लो, मैं कह रहा हूं ना आपको, आदत डाल लो। क्योंकि कई लोग कहते हैं मंच पे नहीं बैठेंगे, माला नहीं पहनेंगे, सम्मान नहीं लेंगे। मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूं भैया। माला उसी को पहनाई जाती है, सापा उसी को पहनाया जाता है, सम्मान उसी को दिया जाता है जिसने कुछ किया हो। वरना यहाँ पे लाखों लोग हैं, इस हिंदुस्तान की करोड़ों की जनसंख्या है। आपके योगदान को ये जनता सलाम करती है जब जाके माला पहनाती है। और नारायण जी आप तो पैसे देके मंच पे नहीं बैठते, पैसे लेके मंच वालों में से हो। आप तो पैसे लेके फिर मंच पे बैठे हो, या तो लोग पैसे देके मंच पे बैठते हैं। अभी नारायण जी ने कहा कि मैं 10 सरपंच बनाऊंगा। मैं तो स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी सुबह उठता है जब से नेता ढूंढना चालू करता है। आदमी जब उठता है, थाने में काम पड़ जाए तो नेता ढूंढेगा, अस्पताल में अगर खून की व्यवस्था चाहिए तो नेता ढूंढेगा, किसी का ट्रांसफर करना हो तो नेता ढूंढेगा। नारायण जी मेरा अनुरोध है 2 मिनट आप स्वागत का कार्यक्रम रोक दें तो अच्छा लगेगा मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में भी आपका डंका बज रहा है। सुबह से शाम तक हर जगह नेता ढूंढते हैं और दूसरों की चौखट में जाके खड़े होके और आधा घंटा इंतजार करते हैं। हम नेता तो सुबह शाम ढूंढते हैं, लेकिन नेता बनाने का काम नहीं करते हैं। नारायण जी, इस मंच से मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप कम से कम इस देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज को उजागर करने या उस तराशने की तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10 सरपंच बना रहे हैं। अगर इस समाज का भला हो सकता है तो राजनीति से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। इस देश को 2 चीजें चलाती है, एक शासन चलाता है और एक प्रशासन चलाता है। शासन वो होता है जो हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, आरएएस बनते हैं, जज बनते हैं, वो शासन होता है। और प्रशासन वो होता है जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुन के राजस्थान की विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, जिला परिषद में बिठाते हैं, उसको शासन कहते हैं। इस देश के अंदर लोगों का भविष्य लिखा जाता है, लोगों के लिए योजनाएं बनती है, विधानसभा के अंदर बनती है, लोकसभा के अंदर बनती है। भाइयों, इस महापंचायत में एक चीज सोच के जाना कि राजस्थान की विधानसभा में आपका भविष्य और आपके लिए योजनाएं लिखने के लिए कितनी कलम है। देश की लोकसभा में आपके लिए नीतियां बनाने के लिए आपकी कितनी कलम है, ये जरूर इस महापंचायत से सोच के जाइएगा और लेके जाइएगा। सबसे पहली सीढ़ी होती है सरपंच, गांव का प्रमुख। मैं हर जगह घूमा हूं, करीब करीब राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाने का सौभाग्य मिला है मुझे। कहीं 10,000 की संख्या होती है, कहीं 15,000 की संख्या होती है, कहीं 20,000 की संख्या है, और कुछ विधानसभाएं तो ऐसी है जिसमें 35 से 40,000 की संख्या है। आसिंद के अंदर 35,000 है, मसूदा में 25,000 है, कोलायत के अंदर 35 से 40,000 है, दातारामगढ़ में 55,000 है, फुलेरा के अंदर 55,000 है। नागौर की संख्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है
कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं अपने में अंदर कमी बता रहा हूं। आज अगर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है तो उसकी कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी अंदर है। इस कुमार ने कभी राजनीति की तरफ मुंह करके ही नहीं देखा। कई बार राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं तो कहते हैं कि कुमार बहुत सीधा आदमी है, सरल आदमी है, कभी इसकी एफआईआर नहीं देखी, कभी हमने वो नहीं देखी। मैं तो राजनीतिक पार्टी के अंदर हूं, लेकिन कहता हूं भैया इस राजस्थान का सबसे खोड़ला बेटा हमको बना दो, सबसे खोड़ली जाति के अंदर सबसे हमको शामिल कर दो, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के अंदर हमको भी सम्मिलित कर लो। कोई दिक्कत नहीं खोड़ला बोलने में। नारायण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं पुणे की आप इस तरीके की बातें करते हैं कि सरपंच बनाइएगा, क्योंकि आज के सरपंच 2028 के अंदर बहुत बड़ा डंका बजाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो लोग काम करते हैं, मैं उनको भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीतिक पार्टी के अंदर काम करिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है मिलने के अंदर, लेकिन आपकी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। राजनीति किसी विरोध करके और किसी के टांग खिंचाई करने से राजनीति में आपको पद नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक फैशन चला हुआ है हमारे यहाँ पे, मैं ये हूं वो ये है, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए। इस राजस्थान का सबसे बड़ा उदाहरण ये मदन प्रजापति आपके सामने जो है। मैं पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं। मैं आप सबके बीच में ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने जब ये कार्यकारिणी बन रही थी तो मैंने किसी को जाके नहीं बोला कि मुझे ये बनाना या मुझे वो बनाना, मुझे कुछ बनाना। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जाके भी मैंने कभी कोई कागज नहीं दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी कोई कागज नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जरूर गया था, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया क्या बताओ, तो मैं एक शब्द जरूर उनको बोल के आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आपके सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस से मेरे को मत हटाइएगा। जब कार्यकारिणी आई, सबसे छोटी कार्यकारिणी 34 लोगों की कार्यकारिणी आई, तो उसमें मदन प्रजापति का भी नाम था, मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप मेहनत करिएगा, और जहां सहयोग की आवश्यकता होगी, किसी को कहने की आवश्यकता होगी, तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं हर बार कहता हूं, हर मंच से कहता हूं कि भैया जितनी मेरी ताकत है उस ताकत से 2 गुना काम करूंगा। आजमा के देख लेना, रात को 12 बजे भी फोन करोगे तो रात को 12 बजे भी फोन उठेगा। कलेक्टर को फोन करना है, एसडीएम को फोन करना है, एसपी को फोन करना है, किसी के ट्रांसफर की आवश्यकता होगी तो जितनी मेरी क्षमता होगी उससे 2 गुने तरीके से मैं काम करूंगा। मैं इस राजनीति के अंदर मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस राजनीति में आने के बाद जिस तरीके से समाज के काम में कर पाता हूं, तो रात को सोने से पहले मेरे को संतुष्टि जरूर मिलती है। मैंने कई मंचों से देखा है, लोग आते और कहते हैं समाज ने हमको क्या दिया, समाज ने हमको क्या दिया, समाज ने हमको क्या दिया। मैं उन सब से हमेशा पूछता हूं कि आप ये मत बताइए समाज ने आपको क्या दिया है, आप ये बताइए आपने समाज को क्या दिया है। पहले मूल्यांकन आपका होना चाहिए, उसके बाद में मूल्यांकन उनका होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप बताइएगा कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो शिक्षा है। शिक्षा अगर होंगे, हम शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, और विकसित होंगे तो ताकत भी हमारे पास में होगी। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। और मैं आज इस मंच से उन युवा पीढ़ियों को भी धन्यवाद देता हूं कि कहीं कुमार का बेटा कभी मास्टर लग जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी। वो जयपुर में जाता था या कहीं बड़ी सिटी में जाता था तो कई बार अपनी जाति भी बदल के लिख लिया करता था। लेकिन आज गर्व से कहता हूं कि इस राजस्थान की आरएएस परीक्षा के अंदर 24 कुमार के बेटों ने की सबसे बड़ी परीक्षा के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। देश की सबसे बड़ी आईएएस परीक्षा के अंदर हमारे 3 लोग मेन आईएएस के अंदर चुने गए हैं। इस आखिरी परीक्षा की बात कर रहा हूं। अब कलेक्टर के बाहर भी प्रजापति की तख्ती लगेगी, एसडीएम के बाहर भी प्रजापति की तख्ती लगेगी। ये हमारे युवाओं की ताकत है।
और मैं हर समिति से, हर जिले के अंदर और प्रत्येक व्यक्ति से काम करते हैं जो ये जयंतियां ऑर्गेनाइज करते हैं ये और कुछ ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, इन सबसे आग्रह करता हूं, क्योंकि समाज में भामाशाहों की कमी तो है नहीं। वो तो अभी अभी मैंने यहां देखा है, अभी 3 दिन पहले झुंझुनू के अंदर भी देखा था मैंने, 4 दिन पहले 41 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे, कोई भवन छात्रावास बनाना था। इस समाज में भामाशाहों की कमी नहीं है। मैं तो किसान का बेटा हूं। जिस तरीके से किसान खेत में पानी आता है, उस पानी के मोड़ को किस तरफ मोड़ता है, ये डिपेंड करता है ऐसी समितियों के ऊपर कि इन भामाशाहों द्वारा दिए गए धन को आप किस तरफ लगाना चाहते हैं, इस धन को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। मैं हर मंच से कहता हूं कि आपसे एक छोटा सा आग्रह करता हूं, और इस ओसिया की धरती से, इस जोधपुर संभाग के अंदर भी आग्रह करके जा रहा हूं कि आप प्रत्येक पंचायत समिति में एक लाइब्रेरी का निर्माण कर दीजिएगा। क्योंकि अगर लाइब्रेरी का निर्माण होगा तो जो मेरी बेटियां और मेरी बहनें जो इस तरफ बैठी हैं, मेरे भाई जो इस तरफ बैठे हैं, हमारी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिनके अंदर हम घंटे 2 घंटे तरीके से बैठ के पढ़